Today we will discuss about application of definite integrals to evaluate surface area, volume of solid of revolution. तो जब भी आप किसी चीज को रोटेट करते हो, रिवॉल्यूट करते हो अबाउट एनी एक्सिस और एनी लाइन, तो वो रोटेशन के बाद जो वॉल्यूम क्रिएट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है एंड उस वॉल्यूम की आउटर लेयर का एरिया दैट इज सरफेस एरिया वो हमें कैलकुलेट करना है. So first, volume of solid of revolution. तो solid of revolution means जब भी रिवॉल्यूट आप किसी भी चीज़ को रोटेट करोगे तो वो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है, वो हमें कैलकुलेट करना है. सो द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है. तो देखिए किसी भी चीज़ को आप रोटेट कर रहे हो तो आपको उस क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस एक्सिस के अराउंड आप रोटेट कर रहे हो या किस लाइन के अराउंड रोटेट कर रहे हो, तो वो आपको गिवन होगा. तो इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बस आपको ये चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा एप्लीकेबल है. तो वही, तो फर्स्ट केस, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया bounded by the curve y is equal to fx, the ordinates x is equal to a and x is equal to b about the x axis. तो मीनिंग क्या है, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका एक कोई कर्व है y इज इक्वल टू fx. इस कर्व को आपको क्या करना है, x एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है. अबाउट दी x एक्सिस, दैट मीन्स इस एक्सिस के अराउंड आपको क्या करना है, रोटेट करना है. तो जैसे ही ये वाला कर्व आप कंप्लीट इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे, मीन्स सिंपली आप अब सिंपली ये आपकी कोई स्टिक है और सपोज ये फ्लैग लगा हुआ है, क्लियर. तो इस फ्लैग को जब आप इसके अराउंड रोटेट करोगे तो वॉल्यूम क्रिएट होगा. तो वो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल टाइप का आपका वॉल्यूम बनेगा. तो वही है, जैसे ये y एक्सिस है, अब आपको क्या करना है, x एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट करना है. यानी इस लाइन को आपको क्या करना है, इस एक्सिस के अराउंड आपको रोटेट करना है. यानी ये रोटेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा. आप इस तरह से रोटेट करोगे, पूरा पार्ट ऐसे रोटेट होगा. तो रोटेट होगा तो आपका ये क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के अराउंड. अगर आप सामने से देखें, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये कर्व था ऊपर, तो आपने इस तरह से रोटेट किया उसको, तो पूरा जो लाइन है, लाइन ये कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरी लाइन है. तो आप जब रोटेट करोगे तो ये पूरा ऐसा एक वॉल्यूम क्रिएट होगा. तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो आउटर लेयर क्या बन रही है, क्योंकि आपका पूरा एक सिलेंडर टाइप का बनेगा, बनेगा कि नहीं. आपने ये एक्स एक्सिस है आपका, अगर सपोज ये पॉइंट है, आप इसको इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट मीन्स एक सर्कल बनेगा. तो ऐसे ही आपका ये पूरा एक कर्व है कि नहीं. तो यानी इस पॉइंट पर भी आपका क्या रोटेशन से क्या एक सर्कल बनेगा, इस पॉइंट पर भी क्या है, एक सर्कल बनेगा. तो ये कई सारे सर्कल में एक सिलेंड्रिकल टाइप की इमेज बन जाएगा. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एक सिलेंडर बनेगा. मीन्स ये आपका यहाँ से यहाँ तक आप इसको रोटेट करोगे इस एक्सिस के अराउंड, तो आपका क्या होगा, ये आपका पूरा एक सिलेंडर टाइप में बनेगा. तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो भी होगा वही आपका सॉलिड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा. क्लियर, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आप इस कर्व को इस लाइन को क्या कर रहे हो, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हो. तो रोटेट मीन्स ऐसे घुमा रहे हो, तो वो एक सिलेंडर बनेगा. लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जनरली मीन्स अब वो ऐसे कर्व है, तो एक सिलेंडर नहीं बनेगा, बट सिलेंड्रिकल टाइप का आपका मीन्स शेप बनेगा, क्योंकि आपका इसी यही कर्व, यही शेप आपका चारों तरफ रोटेट होगा इस एक्सिस के. तो मीन्स इस तरह से आपका वॉल्यूम एक बनेगा. तो ऊपर नीचे आपका सेम इस टाइप से फिगर होगा, तो ये वॉल्यूम आपका बनेगा. आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो सिलेंडर तो नहीं है, बट सिलेंडर टाइप का है. तो ये वॉल्यूम आपको निकालना है. ये सॉलिड बना, इस सॉलिड का वॉल्यूम, और इसी सॉलिड का नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या करना है, सरफेस एरिया, यानी आउटर लेयर जो है उसका एरिया क्या है, वो हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. तो किस एक्सिस के अराउंड आपको रोटेट करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं. तो फर्स्ट केस क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन है. ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, ये लाइन है, x इज इक्वल टू बी, ये लाइन है. तो इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया है, यानी ये वाला पार्ट,
इस बाउंडेड एरिया को जब आप अबाउट द एक्स एक्सिस रोटेट कर रहे हो तो जो वॉल्यूम बन रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो आप इसको रोटेट करोगे तो आपका इसी टाइप से फिगर जो है ये चारों तरफ रोटेट होगा तो एक सिलिंड्रिकल टाइप का इमेज बनेगा। तो देखिए आपको वॉल्यूम निकालना है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप ये एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये रोटेट होगा तो सर्कल ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आप रोटेट, मतलब इस लाइन का नेक्स्ट पॉइंट रोटेट होगा तो वो भी एक सर्कल देगा आपको। तो यानी आप अगर इसका वॉल्यूम निकालने रहे तो कैसे निकलेगा, ये आउटर लेयर जो है वो मीन्स आउटर पार्ट का एक सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को आप इस टोटल लेंथ पर आप ऐड कर दोगे तो सारे एरिया मिलकर आपको क्या देंगे, वॉल्यूम दे देंगे। क्लियर? ये अगर आप स्ट्रेट लाइन है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ है, तो ऐसे ही ये रोटेशन बीच में पूरे एक सर्कल्स बनेंगे। तो आपको ये वॉल्यूम निकालना है। तो इस वाले पार्ट का, फर्स्ट वाले पार्ट का इसका एरिया क्या है, जो आउटर लेयर है, मीन्स लेयर नहीं आउटर पार्ट है, उस ये एक सर्कल है तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही सारे सर्कल पीछे बनेंगे। तो अगर वो सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर को आपने यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस जो भी रेडियस है, तो रेडियस क्योंकि वेरी कर रही है आपकी, अगर स्ट्रेट लाइन है ये, अगर स्ट्रेट लाइन को आप रोटेट करोगे तो रेडियस सेम होगी सारे सर्कल्स की, यहाँ से यहाँ तक जितने सर्कल्स बनेंगे उन सारे सर्कल्स को मिलेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये सारे सर्कल्स की रेडियस इक्वल होगी तो पाई आर स्क्वायर को आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐड कर दोगे एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जितने सर्कल बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आपको वॉल्यूम दे देंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स वेरिएशन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो जो तो अलग अलग रेडियस बनेगी, मीन जो सिलेंडर बनेगा उसका अलग अलग, पहली वाले की हो सकता है आर वन प्लस पाई आर, मीन्स पहले वाले सर्कल का पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर प्लस पाई आर थ्री स्क्वायर। तो जितनी रेडियस बनेंगे उतने सारे सर्कल्स का एरिया आपको ऐड करना है। तो क्योंकि डिस्क्रीट केस नहीं है, कंटिन्यूस है, क्योंकि कितने सर्कल्स बनेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितने सर्कल्स होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। तो इनफाइनाइट सर्कल्स का तो आप एरिया कैलकुलेट ऐड तो नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस केस में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पाई वाई स्क्वायर क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है सपोज, इसको आप रोटेट करोगे तो ये सर्कल बनेगा, तो रेडियस क्या होगी ये होगी, और रेडियस क्या है वाई एक्सिस, ये वाई लेंथ है, तो यानी ये वाई स्क्वायर हो गया। तो पाई वाई स्क्वायर, और आपने क्या किया ऐसे सारे सर्कल्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, ए से बी तक आपको कैलकुलेट करना है। तो ए टू बी आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो सारे इंटीग्रेशन क्या है एक समेशन ही है। तो एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, इतने सर्कल्स भी है, हमने सारे सारे सर्कल्स का एरिया ऐड कर दिया पाई वाई स्क्वायर, और वो क्या बन गया आपका टोटल वॉल्यूम। क्लियर? So the first case is volume of solid when you rotate the curve around the x-axis. So what is the formula? Revolution about x-axis. जब भी आपको revolution about x-axis पूछा है तो the volume is pi y square dx, pi y square को dx means pi y square को आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एंड द लिमिट्स आर x वेरीज फ्रॉम a to b, ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपको करना क्या है, जो कर्व गिवन जो भी गिवन कर रहे हैं उसमें y की वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ x, ये अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उससे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी इन टर्म्स ऑफ x। तो आप यहाँ वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, अब टोटल फंक्शन x का हो गया, आप इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट द x एक्सिस। सिमिलरली नेक्स्ट रिवॉल्यूशन अबाउट द y एक्सिस। तो अब आपका कर्व क्या है, सपोज कर्व ये है x इज इक्वल टू जी वाई, एंड यू आर रोटेटिंग दिस कर्व अराउंड दी y एक्सिस। तो y एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करोगे तो आपके इस वर्टिकल, अभी तक आप क्या था, ये लाइन थी x एक्सिस और ये कर्व था, इसको आप रोटेट कर रहे थे, क्लियर, इसके अराउंड। अब रिवर्स केस है, अब क्या है आपका y एक्सिस है और कर्व सपोज ये है, तो आप अब इसको रोटेट कर रहे हो तो आपके सर्कल्स अब इस टाइप से बनेंगे। क्लियर? तो रेडियस क्या हो जाएगी, अब x एक्सिस का राउंड होगी क्योंकि रेडियस ये होगी ना, तो ये क्या है x एक्सिस का, x लेंथ है, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, x की जगह y, y की जगह x। तो अब क्या है, the volume of solid generated by revolution of
of the area bounded by the curve x is equal to gy and the ordinate y is equal to c and d। तो y is equal to c ये है, y is equal to d ये है, ये आपका कर्व है और इस कर्व का आपको बाउंडेड पार्ट क्या है, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को आपको y एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, तो ये सारे आपका सॉलिड बनेगा। इसका वॉल्यूम तो सिंपली वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर डी वाई एंड y वेरीज फ्रॉम c टू d। तो लिमिट्स क्या होगी c टू d। तो आप y एक्स स्क्वायर मींस x की वैल्यू जो भी दी है आपको इन टर्म्स ऑफ y या जो भी कर्व दिया है उससे आपके x उससे आपको x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट्स अप्लाई कीजिए c टू d। तो जो भी आएगा दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ द कर्व मींस ऑफ द रिवॉल्यूशन अबाउट y एक्सिस। अब देखिए दोनों केसेस में क्या था, y आप क्या कर रहे हो, इस कर्व को x एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे तो जो एरिया ये बनेगा मींस इस कर्व से इस x एक्सिस तक वो टोटल वॉल्यूम आपका बनेगा। क्लियर? लेकिन इन केस शिफ्टेड ओरिजिन मींस आपका क्या होगा, कर्व सपोज एडजेसेंट नहीं है, रिवॉल्यूशन अबाउट शिफ्टेड ओरिजिन मींस केस क्या है कि आप y इज इक्वल टू एफ एक्स ये है और ये कर्व लेकिन x एक्सिस तक नहीं है, जैसे इस केस में था मींस y इज इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस से जो बाउंड हो रहा है वो टोटल एरिया ये है। लेकिन और अब केस क्या है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स तो है और वो x एक्सिस तक नहीं जा रहा है, वो यहाँ तक बस इस लाइन तक रह रहा है। क्लियर? तो आपका एरिया क्या बन रहा है, इस एरिया को आपको रोटेट करना है, केवल इस एरिया को, और अराउंड किसके अराउंड करना है रोटेट, x एक्सिस के अराउंड। तो जब भी रोटेशन होगा तो वॉल्यूम अगर आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे तो वो यहाँ से लेकर x एक्सिस तक का जो वॉल्यूम होगा यानी ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आपको वॉल्यूम देगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल इस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है कि इस पार्ट को अगर हम रोटेट करेंगे तो इस केस में मीन सिंपली क्या होगा, मीन सपोज आप y एक्सिस से देखो तो अगर ये पार्ट है, ये कर्व है, इतना एरिया है, इस एरिया को आपको रोटेट करना है। तो इस एरिया को आप चारों तरफ जाओगे तो लेकिन आप जब बनेगा सॉलिड वो तो टोटल पूरा एक सिलेंड्रिकल एस टाइप का बनेगा, तो इसमें ये वाला पार्ट भी कवर होगा। लेकिन हमें इस केस में ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करना है, केवल ये वाला पार्ट। जब मीन्स फ्लैग वाला मैंने केस बताया था, फ्लैग वाले केस में क्या था, ये फ्लैग इससे एडजेसेंट है तो यानी ये एरिया जो है इस एरिया को आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ रोटेट कर रहे हो। तो रोटेट कर रहे हो तो आपका ये टोटल वॉल्यूम बन रहा है। लेकिन अब केस क्या है, ये फ्लैग एडजेसेंट नहीं है, फ्लैग यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स ये वाला पार्ट। तो ये एरिया बन रहा है, आपको इस एरिया को केवल क्या करना है, इस y एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। तो रोटेट करोगे तो रोटेशन से तो आपका ये वाला पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट इस तरह से आपका चारों तरफ बनेगा। तो उसमें ये वाला एरिया जो बीच में एक्सक्लूड करना था यानी ये वाला पार्ट वो भी आपका इंक्लूड होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली रेडियस चेंज करनी है। क्लियर? क्योंकि अब आपको क्या करना है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये सपोज पॉइंट है, तो इस पॉइंट को से लेकर आप इस लाइन को ही रोटेट कर रहे हो तो आपका एक सर्कल बन रहा है। तो रेडियस क्या मिल रही है, y। अब आपका क्या है, देखिए आपको इस लाइन को सपोज इसको रोटेट करना है तो आपकी रेडियस क्या होगी, जो भी सर्कल बनेगा सर्कल तो यही बनेगा इस वाले का, लेकिन हमें ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करना है। तो यानी आपकी रेडियस क्या होगी, ये वाली। तो रेडियस क्या होगी, ये y एक्सिस है। क्लियर? और आपकी ये लाइन आपको गिवन है कि यहाँ तक आपको बाउंड करना है ये वाला पार्ट, जैसे ये दिया y इक्वल टू p। तो टोटल रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक तो y होगी, और ये वाला लाइन सपोज आपकी y इक्वल टू p, जैसे ये दिया है y इक्वल टू p लाइन है ये वाली। तो इस y में से ये वाला p माइनस कर दीजिए तो y माइनस p इसकी टोटल रेडियस होगी। क्लियर? जिस लाइन के अराउंड आपको बाउंड करना है तो लाइन सपोज y इक्वल टू p है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, x एक्सिस से ये वाली लेंथ इस लाइन तक है y इक्वल टू p, और टोटल रेडियस इसकी इस सर्कल की बनेगी ये y। तो y में से ये वाला p माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाली रेडियस मिल जाएगी। तो बस ये डिफरेंस है फॉर्मूले में। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 8 एंड b द अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू p।
तो y इज इक्वल टू पी के अराउंड आपको रोटेट करना है, यानी यहाँ ये रोटेट करना है, लेकिन फॉर्मूला जो दिया है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अराउंड है, तो हमें वो पूरा वॉल्यूम मिलेगा जब हम वाई रेडियस लिखेंगे। तो अगर हमने उस रेडियस को वाई माइनस पी कर दी तो हमें केवल ये वाला सर्कल मिलेगा। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ अ कर्व बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू पी। तो अगर आपको एक्स एक्सिस की जगह y इज इक्वल टू पी के अराउंड रोटेट करना है तो आपकी रेडियस कम हो जाएगी। सिंपली आपको रोटेट तो वही करना है ना, बस आपको रेडियस चेक करनी है। क्लियर? सो इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर पॉइंट जिसको आपको रोटेट करना है, तो अगर एक्स एक्सिस के रोटेट करना है पूरी लाइन है तो आपकी ये रेडियस हो गई, y इज इक्वल टू वाई रेडियस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको केवल इस पार्ट को मीन्स आप एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करना, आपको इस लाइन के अराउंड रोटेट करना है। ये आपकी लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस क्या होता है y इज इक्वल टू जीरो, और ये होगी y इज इक्वल टू p। तो आपको एक्स एक्सिस की जगह y इज इक्वल टू मीन्स y इज इक्वल टू जीरो की जगह आपको y इज इक्वल टू p के अराउंड रोटेट करना है। तो आपके सर्कल्स ये बनेंगे, तो बस आपको ये रेडियस निकालनी है। ठीक है ना, ये रेडियस आपकी, ये सर्कल्स बनेंगे। तो ये रेडियस क्या होगी, क्योंकि ये लेंथ है और ये लेंथ एक्स एक्सिस से कितनी है, तो पहले तो ये लाइन क्या है y इज इक्वल टू p, यानी ये वाली लेंथ y इज इक्वल टू p, और फिर आपकी ये ऐड हो रही है, तो आपकी रेडियस कैसे मिलेगी, ये वाली लेंथ में से आप ये वाली p वाली माइनस कर दीजिए, बस और कोई डिफरेंस नहीं। So revolution about y is equal to p line is equal to pi y minus p square dx from x is equal to b. Similarly for revolution about x is equal to q line, तो अब x is equal to q line के अराउंड करना है तो रेडियस केवल ये होगी। तो इस रेडियस को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये x is equal to q, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और टोटल x, तो x minus q रेडियस होगी, so x minus q square. So volume is pi x minus q square dy and y varies from c to d. Clear? So about x-axis, what is the revolution, means volume of revolution about x-axis, and volume of revolution about y-axis, ये फॉर्मूला हो गया। अगर शिफ्टेड ऑरिजिन है मीन्स x y इज इक्वल टू जीरो की जगह y इज इक्वल टू p के अराउंड रोटेट करना है, या x इज इक्वल टू जीरो की जगह x इज इक्वल टू q के अराउंड रोटेट करना है, तो फॉर्मूले आपको ये लगाना है। एंड एक और फॉर्मूला है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन मींस द इफ कर्व इज इन पोलर फॉर्म। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन आपको पता है कि जब भी आपका पोलर फॉर्म होता है तो पोलर फॉर्म में मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो जो लाइन होती है दैट इज योर इनिशियल लाइन। जो भी कर्व बन रहा है, सपोज ये कर्व है आपको अगर कार्डियोइड, तो इनिशियल लाइन क्या है, थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो आपको आर और थीटा में कर्व दिया होगा, बाकी थीटा के वेरिएशन आपको लगाना है। सो अबाउट द इनिशियल लाइन, यानी ये थीटा इज इक्वल टू जीरो के अराउंड अगर आप इस कर्व को रोटेट कर रहे हो फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू थीटा इज इक्वल टू बीटा, और ये कर्व क्या दिया है, ये कर्व है आपका आर इज इक्वल टू एफ थीटा। तो आप थीटा इज इक्वल टू अल्फा से अल्फा थीटा इज इक्वल टू बीटा तक बाउंडेड जो एरिया बन रहा है उस एरिया को आप क्या कर रहे हो, इनिशियल लाइन के अराउंड रोटेट कर रहे हो। तो जो फॉर्मूला बनेगा फॉर द वॉल्यूम इज the volume of revolution of polar curve about initial line theta is equal to 0 is 2 by 3 pi r cube sin theta d theta, and theta varies from alpha to beta. Clear? So this is when rotation is about initial line. तो आपको r और theta में रिलेशन दिया है, तो यहाँ से हम r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालेंगे, r क्यूब की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ revolution of the polar curve about the initial line. Next, if the parametric equations are given, अगर कर्व कार्टेशियन फॉर्म की जगह पैरामीट्रिक इक्वेशन में दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है। So if the parametric equations are given means y value in terms of t, x value in terms of t, that is parametric form of the curve. So volume of solid generated by the revolution about y axis, अगर y axis है तो हमारा सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, pi y square dx, x varies from a to b,
तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म को अब आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना है, यानी y की वैल्यू आपको दी है इन टर्म्स ऑफ t, फंक्शन ऑफ t, ऐसे ही आपको x की वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ t। सो सपोज वो कोई g फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, क्लियर। सो आप y की वैल्यू रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ t, तो y स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एफ टी स्क्वायर, और dx को लिख दीजिए dx बाय dt इंटू dt, क्लियर। तो x आपको इन टर्म्स ऑफ t है, तो इससे आप dx ओवर dt निकाल लीजिए। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है, तो y स्क्वायर की जगह डायरेक्ट एफ टी स्क्वायर रख दीजिए और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए और t के लिमिट से अप्लाई कर दीजिए t1 t2, बस ये करना है और कुछ। Similarly, volume for solid generated by the revolution about the x-axis, तो x-axis के लिए फॉर्मूला क्या आता है, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई लिमिट्स सी टू डी। तो अब आप x की जगह gt, जो भी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है वो रख दीजिए, dy को dy ओवर dt इंटू dt लिख दीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, find the volume generated by the revolving the ellipse this about x-axis, the volume generated by revolving the ellipse, ये आपका ellipse है, तो इस ellipse को आपको क्या करना है, x एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, उससे जो वॉल्यूम बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो x एक्सिस के अराउंड आपको रोटेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय अबाउट जनरेटेड अबाउट x एक्सिस, तो x एक्सिस के अराउंड क्या होता है फॉर्मूला, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स वी, और x की लिमिट्स 1 टू x1 टू x2, तो y स्क्वायर, तो इस कर्व से आपको y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, कर्व दिया है ना एलिप्स का, तो y स्क्वायर की वैल्यू आप ये मिल गई, तो y स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब x की लिमिट देखते थे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है एलिप्स में, माइनस ए टू प्लस है, क्लियर। तो x माइनस ए टू प्लस ए पाई, ये हो गया y स्क्वायर की वैल्यू, ये dx, बस आपको इंटीग्रेट करना है। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इवन फंक्शन है तो माइनस ए टू ए अगर लिमिट है तो हम उसे 2 टाइम्स 0 टू ए लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए, दिस इज योर वॉल्यूम, क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते थे, देखिए देखिए इस अपर पार्ट को आप एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, या टोटल प्लेट को भी रोटेट करोगे, मीन्स ये वाली प्लेट है इसको आप 360 डिग्री आप रोटेट करोगे तो भी वॉल्यूम वही होगा, और इस हाफ पार्ट को भी एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे तो भी वॉल्यूम वही होगा, क्लियर। अगर मैं इसको दो पार्ट में करूं, सपोज मैं केवल इसको रोटेट कर रहा हूं, तो इसको रोटेट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, इस हाफ वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, तो आप 2 का मल्टी, तो x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, 0 से a तक। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि जितना वॉल्यूम ये बनेगा उतना ही वॉल्यूम लेफ्ट साइड में बनेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 का मल्टीप्लाई करके x की लिमिट 0 से a तक भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस केस में क्या है, y की वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर यूज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज देखा जाए इस कर्व पर, तो इस कर्व पर तो y की वैल्यू है प्लस b बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस वाले कर्व पर, सॉरी इधर भी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो y की वैल्यू क्या है इस कर्व पर, ये वाला 20 बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वाई स्क्वायर है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, अगर y होता तो हम इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो या तो आप माइनस ए टू ए रूट लिमिट अप्लाई कीजिए तो आपको वॉल्यूम जो मिलेगा, बाकी आप अगर 0 से ए तक करते हैं तो आपको हाफ वॉल्यूम यहाँ से मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हैं, यू विल गेट दी सेम आंसर। नेक्स्ट, द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व दिस, and this is parametric form of the curve, x is equal to a cos cube t and y is equal to b sin cube t। तो ये आपका क्या बनेगा, ये वाला कर्व होता है, अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में वो पढ़ा है कर्व ट्रेसिंग, सो दिस इज दिस कर्व, ठीक है। और इसकी अगर हम कार्टेशियन फॉर्म देखें तो कार्टेशियन फॉर्म होता है x बाय ए टू द पावर 2/3 प्लस y बाय b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में भी आपको दिया हो सकता है, इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है।
सो द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व दिस अबाउट एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। तो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म, तो आप पैरामीट्रिक वाला यूज कर सकते हो। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में देखिए, अगर हम पैरामीट्रिक यूज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द आर्क फ्रॉम, अगर हम इसमें देखें तो पैरामीट्रिक में हमें टी की लिमिट्स देखनी है। तो टी यहाँ पर 0 होता है इस कर्व में, यहाँ π/2 थीटा के इक्विवेलेंट, टी पाई एंड टी 3π/2। तो या दो मेथड है, या तो वही मैंने कहा था कि आपको इसको रोटेट करना है अबाउट दी एक्स एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, इस वाले एरिया को आप रोटेट कर दीजिए, तो लिमिट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएंगी, तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। या फिर वही है कि आप x इज इक्वल टू 0 टू a रोटेट कीजिए, ये वाला केवल पार्ट, तो जो भी वॉल्यूम बनेगा इसके रोटेशन से उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो वही यहाँ किया है, 2 टाइम्स पाई और t की जो लिमिट है, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो t 0 टू π/2, यहाँ तक क्या है π/2 होता है, थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो t वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2 अगर हम हाफ पार्ट यूज कर रहे हैं। सो t वेरीज फ्रॉम 0 से π/2 y² dx पाई, और 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हम हाफ पार्ट यूज कर रहे हैं, केवल हम हाफ वॉल्यूम निकाल रहे हैं, उसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर। और आप अगर टोटल यूज करना चाहते हो तो आप t इज इक्वल टू 0 टू पाई यूज कर लीजिए, अगर टोटल कर्व यूज कर रहे हैं, मीन्स ये टोटल कर्व को अगर रोटेट कर रहे हैं तो t की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से पाई। क्लियर। फिर आप उसको रोटेट कर, मतलब फिर आपको 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल आप t इज इक्वल टू 0 से पाई तक लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई 0 से π/2 y² dx। तो y² की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, देखिए अभी तो कार्टेशियन फॉर्म, वो सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो y² dx ओवर dt इंटू dt ये फॉर्मूला होता है। तो सो t वेरीज फ्रॉम π/2 और y की वैल्यू क्या है, b sin क्यूब t, तो b sin क्यूब t का स्क्वायर एंड dx ओवर dt, तो इससे आपको dx ओवर dt मिल जाएगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो ये आ गया एंड dt, बस इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई होके आया इतना, sin टू द पावर 7t cos टू द पावर 2t dt। तो ये हमने सॉल्व किया है। ये जो फिगर है आपको, ये एस्ट्रॉइड का फिगर है। क्लियर। अगर आपको याद हो कर्व ट्रेसिंग में ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रॉइड को रिप्रेजेंट करता है। तो एस्ट्रॉइड की कार्टेशियन फॉर्म ये होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म ये होता है। तो इसको मैंने इंटीग्रेट जो किया है वो उससे किया है। ये जो फॉर्मूला है 2 टाइम्स 0 टू π/2 sin टू द पावर m थीटा cos टू द पावर n थीटा d थीटा। ये बीटा गामा फंक्शन जो आपके इसी सेकेंड यूनिट का पार्ट है, बीटा गामा फंक्शन। तो अगर आपने बीटा गामा फंक्शन अगर पढ़े हैं तो बीटा गामा फंक्शन में एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लिमिट्स फ्रॉम 0 से π/2 sin टू द पावर m थीटा इंटू cos टू द पावर n थीटा d थीटा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, दिस रिप्रेजेंट्स वन बीटा फंक्शन बीटा mn। क्लियर, बीटा mn। तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 तो यहाँ गया 2, क्योंकि 2 टाइम्स दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बीटा mn। सो ये 6 की जगह हमने क्या लिख दिया 3, और जो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा m यानी सॉरी, ये बीटा mn तब होता है जब पावर साइन की होती है 2m-1 एंड कॉस की पावर होती है 2n-1। क्लियर। और अगर ये m है, अगर आप इसको m और n ले रहे हो तो फॉर्मूला होता है बीटा m प्लस n/2 एंड n प्लस 1/2। क्लियर। किसी भी फॉर्म में आप रखें आंसर सेम आएगा। मींस अगर पावर m और n है, साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा, तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बीटा m प्लस 1/2 और कॉमा n प्लस 1/2 ये होता है। और अगर आप पावर्स को ले रहे हो साइन टू द पावर 2m-1 थीटा और कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा, तो जो बीटा फंक्शन होता है वो क्या होता है, बीटा mn। क्लियर। दोनों से सेम आंसर आता है, आप किसी से भी कर सकते हो mn।
तो आप कंपेयर कर लीजिए जो भी पावर है, आप अगर उनको m2m-1 मान रहे हैं, 2n-1 मान रहे हैं तो mn रख सकते हो, और अगर डायरेक्ट m और n ले रहे हो तो m+1/2 n+1/2 बीटा फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये हो गया m, ये हो गया n, तो 7 यानी 7+1/2 m+1/2 की वैल्यू, और 2 की जगह हो जाएगा 2+1/2 बीटा, दिस इज बीटा। क्लियर? 1/2 का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि ये 6 था, सॉरी 2 टाइम्स दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बीटा m+n/2 m+1/2 n+1/2, इसलिए हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 3 बीटा, ये हो जाएगा 4, 8/2 4 एंड 2+1 यानी 3/2, और बीटा mn की वैल्यू क्या होती है, गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m+n, दिस इज बीटा फंक्शन वैल्यू। तो जब भी आप बीटा गामा अगर आपने पढ़ लिया तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो अभी आप पहले बीटा गामा फंक्शन देखिएगा, उसमें ये फॉर्मूला होता है गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m+n। ऐसी गामा m की वैल्यू अगर इंटीजर है तो फैक्टोरियल 3 n-1 हो जाता है, और अगर ये फ्रैक्शनल है 3/2 तो ये हो जाता है n गामा n-1, सो 1/2 गामा n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है 4 + 3/2, तो ये हो जाएगा 11/2, तो 11/2 गामा को पहले आप 9/2 गामा n/9/2, ठीक है, गामा 11/2 की वैल्यू क्या होगी n-1 गामा n-1, तो n/9/2 गामा 9/2, और गामा 9/2 की फिर से वैल्यू 7/2 गामा 7/2, गामा 7/2 को फिर से 5/2 गामा 5/2, इसी तरह से इसको आप कंटिन्यू करोगे तो गामा 1/2 तक जाएगा, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √5। तो इसको सिंप्लीफाई किया, आपका वॉल्यूम ये आया, लेकिन ये नेगेटिव है, बट वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द वॉल्यूम इज 32 पाई AB²/105 यूनिट क्यूब यूनिट। और तो ये तो हो गया डायरेक्ट, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो, अगर और इसी पैरामीट्रिक फॉर्म में भी मैंने आपको बताया कि 2 टाइम्स अगर आप हाफ पार्ट ले रहे हो, फुल पार्ट ले रहे हो तो t की लिमिट्स हो जाएंगे 0 से पाई, और बाकी सब सेम होगा, पर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर आप 0 से हाफ पार्ट ले रहे हो केवल ये वाला वॉल्यूम, तो t की लिमिट्स हो जाएंगे 0 से π/2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल तो यही बनेगा। बाकी अब अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म यूज करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, πy² dx x इज इक्वल x की लिमिट्स, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है टोटल में -a से +a, और इस कर्व पर y का जो फॉर्मूला है y की, आप इस कर्व से y की वैल्यू निकाल लीजिए y² की, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर इंटीग्रेट करिए तो आपको सेम आंसर मिलेगा। इस केस में भी डबल फॉर्म आप यूज कर सकते हो, पूरा अगर लिमिट लोगे तो -a to a लिमिट हो जाएगी पूरा कर्व लोगे, और अगर हाफ लोगे तो x की लिमिट 0 से a तक होगी, उस फिर वॉल्यूम में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे भी कर सकते हैं। नाउ find the volume of solid generated by revolving the finite region bounded by the curves y is equal to x² + 1 y is equal to 5। सो इनके बीच में जो कर्व बनेगा उस एरिया को आपको रोटेट करना है अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो आप कर्व देखिए y इज इक्वल टू x² + 1, दिस रिप्रेजेंट्स 1 पैराबोला, लेकिन ये इनिशियल पॉइंट को टच नहीं करेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू x² जब होता है तब ये 0 0 से पास होगा, लेकिन y इज इक्वल टू x² तो 0 0 से ये पास नहीं हो सकता, +1 है, यानी इसका नोट पॉइंट ये होगा 0 1, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो y इज इक्वल टू x² + 1 ये कर्व हो गया। क्लियर? दिस इज पैराबोला, एंड y इज इक्वल टू 5 लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड रीजन है, यानी ये वाला पार्ट, ये आपका टोटल एरिया है, जिसको आपको x इज इक्वल टू 3 जो लाइन बनेगी, यानी x इज इक्वल टू 3 ये लाइन है, उसके अराउंड आपको रोटेट करना है। क्लियर? तो मैंने आपको बोला था कि तो फॉर्मूला वैसे क्या होता है, आपको x लाइन के अराउंड रोटेट करना है, x लाइन के अराउंड। सो फॉर्मूला क्या था, देखिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा, आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू क्यू के अराउंड रोटेट करना है, तो पाई x माइनस क्यू स्क्वायर dy y इज इक्वल टू y वेरीज फ्रॉम c टू d, ये वाला पार्ट लगेगा, क्योंकि कर्व ये है, लिमिट्स ये हैं, और आपकी लाइन x इज इक्वल टू क्यू के अराउंड आपको रोटेट करना है। तो x इज इक्वल टू 3 ये लाइन है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई
x माइनस थ्री, थ्री क्यों? क्योंकि q क्या है, x एक्सिस से उस लाइन तक का लेंथ, तो q की वैल्यू क्या होगी 3, सो x माइनस थ्री स्क्वायर dy, और अब y की लिमिट्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये शिफ्टेड वाला पार्ट है, तो जब भी आप इस कर्व को x इज इक्वल टू 3 के अराउंड रोटेट करोगे, तो आपका जो वॉल्यूम, वो जो एरिया, जो वॉल्यूम आएगा वो इस कर्व से इस लाइन तक का वॉल्यूम आएगा, यानी ये वाला वॉल्यूम आएगा। यही तो हम करते हैं कि जो फॉर्मूला है वो टोटल वॉल्यूम के लिए है कि वो एक्स एक्सिस के अराउंड आप या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी रोटेट कर रहे हो, तो आपको उस एक्स एक्सिस तक का वो क्या देगा, वॉल्यूम देगा। तो जब हम इस कर्व को x इज इक्वल टू 3 लाइन के अराउंड रोटेट करेंगे, तो यानी वो रोटेशन जो बनेगा, मीन्स आपकी ये लाइन है x इज इक्वल टू 3 और ये कर्व है, सपोज ये वाला एरिया है, तो जब आप इसको रोटेट करोगे इसके अराउंड, तो ये वॉल्यूम बनेगा, यानी ये वाला पार्ट भी वो कवर होगा। क्लियर? वो वाला पार्ट भी कवर होगा। देखिए रेडियस, ये तो होगी रेडियस x माइनस थ्री, क्योंकि जो आप रोटेट कर रहे हो उसकी रेडियस कितनी है, इतनी। भाई टोटल आपकी, अगर आपने x लगा दिया तो रेडियस ये बन जाएगी, यानी ये वाला सर्कल बनेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इतने पार्ट को ही, ये वॉल्यूम आपका है जिसको जो सर्कल बनेगा, तो उसकी रेडियस कैसे मिलेगी, यहाँ से तक, यहाँ टोटल लेंथ ये रेडियस और माइनस ये वाली लेंथ, तो वो आपको रेडियस देगा। अब इस पार्ट को आपको रोटेट करना है इस लाइन के अराउंड, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल जो वॉल्यूम है वो ही रोटेट होगा, तो यानी एक्स्ट्रा वॉल्यूम आएगा। आपको केवल इस एरिए को रोटेट करोगे वो वॉल्यूम निकालना है, यानी ये वाला पार्ट का। लेकिन जब आप इस कर्व को इसके अराउंड रोटेट करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया देगा, टोटल वॉल्यूम देगा, यानी ये वाला पार्ट मिलेगा आपको। लेकिन आपको निकालना कौन सा है, केवल ये वाला पार्ट। तो आप क्या, इसमें हमें केस में दो वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे, पहले इस कर्व का इस लाइन के थ्रू, तो हमें ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा, और फिर दूसरे पार्ट में हमने सेकेंड पार्ट, यानी इस वाले कर्व को हम रोटेट करेंगे यहाँ तक, तो हमें ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। तो टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। तो V1 यानी फर्स्ट पार्ट, तो पहले तो कर्व देखिए, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आ, ये आपका वो कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपको मैंने बताया कि क्यों दो हमें वॉल्यूम निकालने हैं, तो पहले हमने इस वाले पार्ट का इस लाइन के अराउंड निकाला, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम मिल जाएगा, और दूसरा वाला हम ये वाले कर्व का निकालेंगे इस लाइन के अराउंड, तो हमें ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले में जो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम बता रहा है, उसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? तो अब देख लेते हैं इस कर्व पर वैल्यू क्या है। तो देखिए कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस वन एक्स स्क्वायर की। लेकिन हमें यूज क्या करना है, x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस वन। क्लियर? तो इस वाले, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, x एक्सिस यहाँ x पर यहाँ नेगेटिव वैल्यू होंगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस स्क्वायर रूट y माइनस वन। और इस वाले कर्व, इस वाले पार्ट पर y x एक्सिस पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट y माइनस वन। तो वही हमने रखा है, पाई x की जगह रख दिया माइनस स्क्वायर रूट y माइनस वन माइनस थ्री स्क्वायर डी वाई। और लिमिट्स देखिए, अब y की लिमिट्स इस वाले कर्व पर देखिए, तो इस वाले पार्ट पर y कितना वेरी कर रहा है, देखिए मिनिमम वैल्यू y की ये है, तो वन, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। तो y की मैक्सिमम कितना है, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू फाइव, तो लिमिट्स क्या होगी, y इज इक्वल टू वन टू फाइव। अब बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। क्लियर? सो नेक्स्ट V1, तो ये V1 अभी हमने सिंप्लीफाई किया है, केवल इसको सॉल्व नहीं किया है, तो हमें ये एरिया मिल गया, 0 1 से लेकर 0 5 तक y वेरी कर रहा है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट को हम x इज इक्वल टू 3 का राउंड रोटेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो वही है V2, क्योंकि इसकी भी रेडियस क्या है, डिफरेंस तो वही है ना, तो x माइनस थ्री
सो x माइनस थ्री, तो x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट y माइनस वन, और इसमें भी y टोटल यहाँ से मिनिमम 1 है, मैक्सिमम क्या है 5, तो ये रोटेट हुआ। तो इसको भी मतलब सिंप्लीफाई, स्क्वायर रूट स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया। अब जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो आपको पता है कि v1 माइनस वी है। v1 दे रहा है ये वाला वॉल्यूम और v2 दे रहा है ये वाला वॉल्यूम, हमें केवल ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला। तो v1 माइनस वी किया, तो ये v1 की वैल्यू थी, ये v2 की वैल्यू थी, तो उनको सिंप्लीफाई किया, ये आया, इंटीग्रेट किया, आपका ये आंसर आया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग रीजन, बाउंडेड रीजन बाय द कर्व y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर ये पैराबोला बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस वन, y इक्वल टू माइनस वन से बाउंड हो रहा है, यानी ये टोटल एरिया हो जिसको हमें रोटेट करना है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस वन, y इज इक्वल टू माइनस वन के अराउंड ही आपको रोटेट करना है। तो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू p लाइन होगा, ठीक है। तो ये वाला केस बनेगा y इज इक्वल टू p वाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, p की वैल्यू इस केस में x एक्सिस से वहां तक की लेंथ, सो y पाई y माइनस पी स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला ये हो गया। तो p की वैल्यू क्या है माइनस वन, क्योंकि ये लेंथ क्या है माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन, सॉरी वाई लेंथ क्या है, वाई का पॉइंट क्या है माइनस वन, तो पी की जगह हो गया माइनस वन, इसलिए वाई प्लस वन स्क्वायर, वाई प्लस वन स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, तो कर्व के दिया है वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप वाई की वैल्यू रखिए, स्क्वायर ओपन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए। अब लिमिट और देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो x यहाँ से लेकर, सॉरी टोटल x, देखिए इस पॉइंट पर तो माइनस स्क्वायर रूट थ्री जीरो, स्क्वायर रूट थ्री जीरो ये हो गया, बट मैक्सिमम मिनिमम x ये है और मैक्सिमम x ये है इस कर्व पर, यही है ना। एक लिमिट्स क्या होती हैं, जो मिनिमम से मैक्सिमम तक, तो x मिनिमम ये पॉइंट है और मैक्सिमम ये पॉइंट है, तो आप इसमें y इज इक्वल टू माइनस वन लाइन है, इस कर्व में y इज इक्वल टू माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको x की लिमिट्स मिल जाएंगी। तो x वेरी कर रहा है माइनस टू से प्लस टू, सो माइनस टू से प्लस टू, और क्योंकि इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है इसलिए हमने टू का मल्टीप्लाई कर दिया और जीरो से टू लिमिट अप्लाई कर दी, इंटीग्रेट के लिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग एन आर्क of cycloid this about and x-axis about x-axis। तो साइक्लॉइड अगर आपको पता हो तो क्या होता है, सपोज एक व्हील है, एक व्हील का हम एक पॉइंट ले लेते हैं और अब इस व्हील को आगे मूव करते हैं, क्लियर। तो ये जब मूव होगा तो नेक्स्ट ये पॉइंट को हमें बस इस पॉइंट के पाथ को ऑब्जर्व करना है। जब ये व्हील मूव कर रहा है आगे की साइड, तो ये घूमेगा और घूमने से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पाथ को हमें ट्रेस करना है। तो नेक्स्ट सपोज नेक्स्ट पोजीशन ये है इस पॉइंट की, सेम पॉइंट की, इसी पॉइंट के हमें क्या करना है, पाथ रोटेट करना है। तो इस व्हील को आपको रोटेट करना है, ये आगे मूव करेगा, मीन्स आगे मूव करेगा, और इस पॉइंट को इसी केवल एक इस पूरे व्हील में एक पॉइंट के पाथ को हमें ट्रेस करना है। तो सपोज पॉइंट यहाँ था, नेक्स्ट अगर ये व्हील थोड़ा सा मूव आगे गया है तो सपोज ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, फिर से मूव किया तो सपोज वो पॉइंट यहाँ आ गया, फिर से आगे मूव किया, सपोज वो पॉइंट यहाँ आ गया। तो ऐसे ही तो ये पॉइंट जैसे ही वापस जमीन पर आएगा, मीन्स आपको क्या करना है, इस एक्स एक्सिस ये आपका सरफेस है, अर्थ सरफेस, आपने व्हील यहाँ रखा और इस पॉइंट के आप आपने इस व्हील को आगे रोटेट किया, आगे मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट ये तो जब ये पॉइंट अर्थ सरफेस पर रोटेट, व्हील कंटिन्यूली रोटेट मींस आगे मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट आगे क्या है, इस पॉइंट का जो पाथ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मींस सपोज आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वो पॉइंट मूव होके आगे पहुंचा और वापस
वो उसी पॉइंट पर आ गया। तो व्हील फिर से व्हील आगे मूव कर रहा है तो फिर से पॉइंट मूव होके आगे पहुंचेगा। तो इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, ये व्हील है तो आगे जा रहा है। तो आपको किसी इसके सिंगल आर्क को मीन्स जहाँ आपका अर्थ सरफेस से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट और वापस अर्थ सरफेस पर टच हुआ, वहां तक का जो आर्क बनेगा वो, और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा, जो बाउंडेड एरिया है, उसको आपको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। क्लियर? तो ये आपका व्हील था, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ वापस अर्थ पर आया, तो ये आर्क जो बनेगा और एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है उसी को आपको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, किसी सिंगल आर्क को। तो यानी ये पार्ट बना। तो अगर आप इसमें देखें तो क्योंकि पैरामीट्रिक क्वेश्चन तो टी की लिमिट्स एन टी यानी थीटा, तो ये सर्कल है तो आपको आपने क्या किया, एक सर्कल के पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ये सर्कल ये पॉइंट मूव होके आके वापस सरफेस पर आ गया, तो एक टोटल सर्कुलर एरिया हो गया। तो सर्कुलर एरिया में टी की लिमिट्स क्या होती हैं, 0 से 2 पाई। क्योंकि आपका मूवमेंट कैसा था, इस सर्कल पर था ना, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होके वापस उस सरफेस पर आ गया, मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस आगे मूव होता हुआ तो वो कुछ सरफेस पर आ गया। तो सर्कल टोटल 2 पाई 360 डिग्री रोटेट हो गया। जो व्हील है वो 360 डिग्री रोटेट होने के बाद ही तो वापस टच होगा। मीन्स अगर ये व्हील है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस व्हील को आपने आगे मूव किया, तो इस पॉइंट के पाथ हमें ट्रेस करना है। तो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस अर्थ पर जब आएगा जब ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? तो वही लिमिट्स क्या होंगे, टी इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। तो वॉल्यूम क्या हुआ, पैरामीट्रिक इक्वेशन पाई वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हो तो वाई स्क्वायर डीएक्स। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, dx बाई डी टी इंटू डी टी, और t की लिमिट्स हो गई 0 से 2 पाई। बस अब y की वैल्यू आपके पास है, dx x की वैल्यू है तो dx ओवर dt मिल जाएगा, t आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपकी फंक्शन ये बना, और फंक्शन इससे जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको वॉल्यूम ये मिल जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई भी किया है, t/2 को पहले s लिया है तो dt वगैरह 2 ds में चला गया, लिमिट्स हो गई 0 से पाई, तो ये आपका फंक्शन बना। ठीक है, 0 से पाई, और 0 से पाई लिमिट को हमने 2 टाइम्स 0 से पाई/2 कर दिया, क्योंकि ये वापस बीटा गामा फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो साइन 6s इंटू कॉस 0s लिख सकते हैं। तो साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा, 0 से पाई/2 लिमिट और 2 का मल्टीप्लाई जो था, तो उससे हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा बीटा गामा फंक्शन से। बीटा गामा फंक्शन को सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट दी इंटीग्रेशन वैल्यू। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई पैराबोला दिया है आपको, बाउंडेड रीजन क्या है, बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये आपका पैराबोला हो गया, इसकी लेटेस्ट रेक्टम ये होगी। तो ये वाला वॉल्यूम आपको, इस वॉल्यूम, इस एरिया को आपको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। ठीक है, तो इसमें हमने 2 पार्ट्स में मीन्स कर दिया। तो इस सॉरी एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, यानी यहाँ आपको इस एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। तो इस पार्ट को आप रोटेट करोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और एक्स की लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेकर इस पॉइंट तक 2 तक, तो 0 to 2, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8x, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ये आपका पोलर फॉर्म है। सो आपको इनिशियल लाइन के अराउंड रोटेट करना है, और कर्व की वैल्यू ये दी है और लिमिट्स दिए थीटा से पाई। सो पोलर फॉर्म के लिए वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, और थीटा की लिमिट्स हैं 0 से पाई गिवन है। तो आर की वैल्यू भी दी है, आर इज टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसकी आर क्यूब की वैल्यू ये हो गई इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो सिंप्लीफाई कीजिए तो वापस ये बीटा गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। बीटा गामा फंक्शन अप्लाई कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय, फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x पैराबोला, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, इससे बाउंडेड है रीजन, और अबाउट y एक्सिस आपको रोटेट करना है, यानी ये वाले पार्ट को आपको y एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। तो y एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है तो वॉल्यूम क्या बनेगा, तो अगेन प्रॉब्लम इस केस में सेम है। देखिए, इसको अगर एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एरिया को ही आपको रोटेट करना है तो वही वॉल्यूम आएगा, लेकिन इस लाइन के अराउंड आपको रोटेट करना है। तो आप जब इस एरिया को इस
वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे तो आपको ये वॉल्यूम मिलेगा। तो उस वॉल्यूम में क्या होगा, ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा, जो वाई एक्सिस और इसकी आउटर अपर लेयर, अपर लाइन जो है ये वाली लाइन, उसके बीच में जो एरिया है वो वाला भी इसमें इंक्लूड होगा। तो हमें उसको एक्सक्लूड करना है। क्लियर? तो दो पार्ट में हम निकाल लेते हैं। एक तो इस लाइन को कर देते हैं वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट, तो हमें ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। और दूसरा, हम इस लाइन को इस वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट कर देते हैं, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया ये वाला टोटल मिल जाएगा। तो टोटल में से हम ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो वही किया हमने, इस पहले इस कर्व को इस लाइन वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट किया है, तो हमें ये वाला एरिया मिल गया। तो मैंने लिखा भी दिस इज योर V1, ये वाला पार्ट। ठीक है? और अगर हम इस लाइन को रोटेट करेंगे वाई एक्सिस के अराउंड, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा V2। तो V2 में से V1 माइनस कर देंगे, हमें चाहिए ये वाला, तो V2 में से V1 माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? तो वही है कि आपको वाई एक्सिस के करना है, इसलिए पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, y टू द पावर 4, वो यहाँ रख दी। और y की लिमिट्स देख लेते हैं इस केस में। तो इस वाली लाइन में y यहाँ से यहाँ तक, तो y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा रहा है 3 तक, तो 0 to 3। और सेकंड वाले पार्ट में भी वही है, y की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम क्या है 3 तक। ठीक है? और रोटेट किसको करना है, x इज इक्वल टू 9 को। तो एक्स स्क्वायर की जगह 9 स्क्वायर, ये आ गया। V1 V2 माइनस V1, V2 में से V1 माइनस कर दिया तो आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल गया। ऐसे यही क्वेश्चन है, ये वाला कर्व और लाइन के बीच में जो एरिया है उसको हमें वाई एक्सिस के अराउंड यहाँ रोटेट करना है। तो अगर आप इस कर्व को यूज करोगे तो रोटेशन से वॉल्यूम मिलेगा, वो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट। और अगर इस लाइन से रोटेट करोगे तो हमें पूरा ये वॉल्यूम मिलेगा। हमें चाहिए केवल बाउंडेड ये वाला बीच वाला पार्ट। तो कैसे मिलेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है? वही करना है। सो द नेक्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब जो सॉलिड बन रहा था रिवॉल्यूशन से, उसका हमने वॉल्यूम निकाला, तो उस वॉल्यूम का जो सरफेस एरिया बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी उस वॉल्यूम का जो आउटर लेयर बनेगी, उस आउटर लेयर का एरिया कितना है, दैट इज योर सरफेस एरिया। तो फॉर्मूले डायरेक्ट लिखें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जब आप के अराउंड रोटेट करोगे तो उसका सरफेस एरिया जो बनेगा, जो वॉल्यूम बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई x वेरीज फ्रॉम a to b fx स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला है, तो इसमें अप्लाई करना है। अगर आप y एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला है h इज इक्वल टू 2 पाई y की लिमिट्स होगी c टू d g बाय स्क्वायर रूट ऑफ dx प्लस डिवाइडेड बाय dy होल स्क्वायर dy। और अगर पोलर फॉर्म है r थीटा और थीटा की लिमिट्स है थीटा अल्फा टू बीटा, तो आपका फॉर्मूला है h इज इक्वल टू 2 पाई थीटा वेरीज फ्रॉम अल्फा टू बीटा r साइन थीटा स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। बस इसमें वैल्यू रखना है। ये सारा यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि कैसे ये आ रहा है। पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो अबाउट एक्स एक्सिस सरफेस एरिया कैसे दोगे, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, सॉरी एक्स एक्सिस के अराउंड कहाँ है, एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे तो आपका फॉर्मूला है 2 पाई वाई डी एस। तो अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन है 2 पाई वाई डी एस, तो वाई को हमने पैरामीट्रिक में चेंज कर दिया, वाई स्क्वायर रूट डी एक्स ओवर डी टी होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी होल स्क्वायर इनटू डी टी। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली आपको बस आइडेंटिफाई करना है पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पोलर फॉर्म इक्वेशन है या कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है, और किस लाइन के अराउंड आपको रोटेशन है। तो जैसे ये फाइंड द सरफेस एरिया, आर्क पैराबोला दिया है और बाउंडेड इट्स बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो ये और ये वाला कर्व के बीच में जो एरिया बना है उसको आपको रोटेट करना है। क्लियर? अबाउट एक्स एक्सिस यानी यहाँ रोटेट करना है आपको। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है, अबाउट एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो सरफेस एरिया क्या है 2 पाई वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, और वाई की लिमिट, सॉरी एक्स की लिमिट, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर लेटेस्ट रेक्टम कहाँ है a। ठीक है? तो बस वैल्यू रख दीजिए 2 पाई 0 टू a, y की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट 4ax इस फॉर्मूले से, और बाकी dy ओवर dx, तो पहले dy ओवर dx निकाल लीजिए, तो वो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y की वैल्यू ये होगी, dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ से
इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dy और dx की वैल्यू हो गई, तो वो रखिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। फिर एस्ट्रॉइड, तो एस्ट्रॉइड में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पता है, ये अबाउट एक्स एक्सिस, यानी यहाँ आपको रोटेट करना है एक्स एक्सिस के अराउंड, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स की लिमिट क्या है -a2 प्लस a वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर dx। तो या तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसको डिफरेंशिएट भी करना है, क्लियर। लेकिन अगर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे तो थोड़ा इजी होगा, क्लियर। अदरवाइज क्या होगा, आपको इससे पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्लियर। और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सरफेस एरिया 2, अब इसमें हमने वही किया है, क्योंकि t की लिमिट अगर पूरा लेंगे कर तो t 0 से लेकर पाई तक लेना पड़ेगा, उसको रोटेट करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है ना। तो या तो आप पूरे इस हाफ को रोटेट कीजिए तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, और अगर आप इस हाफ को कर रहे हैं, केवल इस पार्ट को रोटेट कर रहे हैं, तो आपको हाफ वॉल्यूम मिलेगा, तो हाफ सरफेस एरिया मिलेगा। तो हमने वही किया है, 0 से लेकर π/2 यानी हाफ पार्ट ही रोटेट किया है, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 टाइम्स जो भी फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया। सो t वेरीज फ्रॉम 0 से π/2। फॉर्मूला क्या होता है पैरामीट्रिक में, y स्क्वायर रूट dx ओवर dt स्क्वायर प्लस dy ओवर dt स्क्वायर dt। तो आपके पास x है इन टर्म्स ऑफ t, y है इन टर्म्स ऑफ t, वैल्यू रखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, बीटा गामा में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा गामा का फॉर्मूला लगाइए, आपको एरिया मिल जाएगा। फिर ये कौन सा ये पोलर फॉर्म कर्व है, तो r की वैल्यू ये है, तो पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया 2 पाई r sin थीटा स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस dr ओवर d थीटा होल स्क्वायर d थीटा, यही फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आपके पास r है इन टर्म्स ऑफ थीटा, r की वैल्यू थीटा के टर्म्स में दी है, तो r की वैल्यू रख दीजिए, sin थीटा एज इट इज, r स्क्वायर की वैल्यू रखिए, dr ओवर d थीटा, पहले r से dr ओवर d थीटा निकाल लीजिए, वो रखिए d थीटा। अब थीटा की लिमिट्स देख लीजिए, तो आपको रोटेट करना है कर्व को, ये r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये सर्कल होता है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, आपको इसको इनिशियल लाइन के अराउंड रोटेट करना है, यानी इस लाइन के अराउंड, ठीक है। तो इस आप टोटल कर्व कितने में कवर हो रहा है, थीटा 0 से π/2 में, इस साइड तो नहीं जा रहा है, तो आपको जो थीटा वेरी कर रहा है 0 से π/2 तक वेरी कर रहा है, तो थीटा 0 से π/2। तो ये r इज इक्वल टू 2a cos थीटा का ये कर्व कैसे होता है, ये भी आपने कर्व ट्रेसिंग में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। दिस इज वन सर्कल जिसका सेंटर क्या है a0, क्लियर। तो बस आपकी थीटा की लिमिट्स हो गई, सब कुछ दिया है आपको, थीटा के टर्म्स में टोटल कन्वर्ट हो गया, बीटा गामा में इसमें बीटा गामा की जरूरत नहीं पड़ी, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया, लिमिट अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, एक्स वाई और टी की लिमिट्स दी हैं 0 से π/2, तो डायरेक्ट 0 से π/2 एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, और ds की जगह हम क्या रखते हैं, ds ओवर ये वाला t के टर्म्स में dx ओवर dt स्क्वायर, dy ओवर dt स्क्वायर इनटू dt, अप्लाई कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। फिर ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, ये सरफेस एरिया 2 पाई वाई डी एस है। तो क्योंकि तो दो फॉर्म है, या तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए, तो y की वैल्यू क्या होगी, पहले आप इन टर्म्स ऑफ x निकालिए, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, इस वाले फॉर्मूले से आप उससे भी कर सकते हो, इस वाले से y स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर dx, इससे भी कर सकते हो। तो x की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो जाएंगी, ठीक है, माइनस ए से प्लस ए। और अगर आप इसको पोलर फॉर्म यूज करना चाहते हो, तो पोलर फॉर्म में आपको सर्कल की इक्वेशन पता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, इस सर्कल के लिए, लेकिन सर्कल क्या है y माइनस बी स्क्वायर है, तो इस सर्कल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू तो a cos थीटा आएगी, पर y की वैल्यू क्या आएगी b प्लस a sin थीटा। तो ds ओवर d थीटा की वैल्यू क्या आती है, dx ओवर d थीटा स्क्वायर प्लस dy ओवर d थीटा स्क्वायर। तो इससे हमने ये ds ओवर d थीटा, या डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म, तो dx ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा स्क्वायर। तो बस आपकी लिमिट्स, क्योंकि सर्कल है, सर्कल पूरे सर्कल में थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 2 पाई पूरा कवर हो रहा है, सो 0 से 2 पाई पूरा सर्कल हो गया, तो 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। फिर
ये वाला कर्व पोलर फॉर्म कर्व और थीटा की वैल्यूज लिमिट्स हैं 0 से पाई, सो 0 से पाई। और पोलर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, डी आर साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, थीटा गामा में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। This was about the volume, how to find out volume and surface area of solid of revolution when you rotate one thing, one curve about x-axis or y-axis or any line parallel to x-axis or y-axis.